आज की हमारी कहानी है कविता का कमाल। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में मदन नाम का लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। माँ बेटे बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। मदन दिन भर खेलकूद में ही समय बिता देता था। एक दिन उसकी माँ ने तंग आकर उससे कहा, अब मैं तुझे बेकार नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा और वह गहरी सोच में डूब गया। सोचने लगा, क्या करें, कैसे पैसे कमाएं। अचानक मदन को नगर में डुगडुगी पीटने की आवाज सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 असरफियां इनाम में मिलेंगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 असरफियां? यह तो बना बनाया मौका था। और फिर क्या था? मदन राजमहल की ओर चल पड़ा। लेकिन मदन यह भी सोच रहा था कि इससे पहले उसने कभी कविता तो रची न थी। क्या सुनाएगा वह महल में जाकर? लेकिन वह स्वभाव से बहुत मस्त लड़का था, इसलिए अपनी गर्दन झटकते हुए सोचा रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। और सच में मदन ने रास्ते में कविता रचने का उपाय खोज ही लिया। जब वह थोड़ी दूर पहुंचा तो उसने एक कुत्ते को जमीन खोदने में लगा देखा। तभी उसने सोचा, क्यों ना अभी अपनी कविता बनानी शुरू कर दी जाए। मदन बोला, खुदर खुदर का खोदत है। मदन को यह पंक्ति इतनी अच्छी लगी कि वह उसे दोहराते हुए चलता गया। थोड़ी दूर चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां कुछ भैंसें पानी पी रही थीं। मदन बोला, सुरूर सुरूर का पीवत है, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की डाल पर चिड़ियां बैठी दिखाई पड़ी। वह पंक्तियों के बीच से सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। इससे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। अब मदन के पास उसकी कविता की 3 पंक्तियां हो गई थीं। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीवत है, ताक झांक का खोजत है। और फिर वह तीनों पंक्ति रटते रटते आगे बढ़ता गया और उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। हम जानत हैं का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वह कितने आराम से कविता रचता चला जा रहा था। तभी उसे सड़सड़ की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने फटाफट लाठी उठाई और वहीं पर सांप का काम तमाम कर दिया। साथ ही साथ कविता की एक और पंक्ति उसने तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत हैं, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत हैं। मदन खुशी से पागल हो रहा था कि अब बस एक पंक्ति बाकी रह गई है। लेकिन वह निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ ही जाएगी। अब मदन राजधानी पहुंच गया, पर उसके सामने राजमहल का रास्ता खोजने की एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। उसने पास में खड़े एक आदमी से पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? उस आदमी ने कहा, क्यों नहीं, मुझे नहीं तो किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा, जरूर यह राजमहल का कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन है साहब? तो उत्तर मिला, धन्नू सा भाई भन्नू सा। मदन के दिमाग में मानो एकाएक बिजली कौंधी। उसने कहा, क्या बढ़िया शब्द है, इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना लेता हूँ। फिर क्या था, अब तो मदन फूले नहीं समा रहा था। उसकी कविता जो तैयार हो गई। उसने राजमहल के अंदर घुसने से पहले अपनी कविता फिर दोहराई। खुदर खुदर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीवत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत हैं का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत हैं,
जानत हो, हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत हैं, धन्नू सा भाई भन्नू सा। अब क्या था, राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हुआ। एक एक करके सभी कवि अपनी कविता सुना रहे थे। फिर मदन ने भी अपनी बारी आने पर कविता सुनाई। सुनने वालों को मदन की कविता ना तो उसका अर्थ समझ में आया और ना ही कविता, लेकिन राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। मदन की कविता सुनकर तो राजा साहब की भी रात की नींद गायब हो गई थी। वे सोचने लगे कि मदन की कविता का अर्थ क्या होगा, और वे छज्जे पर खड़े होकर वही कविता दोहराने लगे और सोचा शायद इसी तरह इस कविता, जो एक पहेली की तरह हो गई है, उसे बूझा जाए। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धन्नू सा था जिसने आज मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। राजा साहब कविता ऊंची आवाज में बोलते जा रहे थे। खुदर खुदर का खोदत है। जब चोरों ने सुना तो चौंक कर रुक गए। डर के मारे चोरों का तो गला सूखने लगा। चोर अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए जो पानी लाए थे, धन्नू सा ने उठकर एक आध घूंट पानी जैसे ही निकला, तभी राजा साहब बोले, सुरूर सुरूर का पीवत है। चोरों को काटो तो खून नहीं। चोर इधर उधर झांकने लगे कि कोई उन्हें पकड़ने तो नहीं आ रहा। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत हैं का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा अब जान बचाकर भाग जाएं। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की फिर आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत हैं, धन्नू सा भाई बन्नू सा। अब धन्नू सा की तो सांसें रुक गई। उसने सोचा अब भागने से कुछ नहीं होगा, राजा साहब से जाकर अपने प्राणों की भीख मांग लेता हूँ। और वह दौड़कर राजा साहब के पैरों पर आकर गिर गया और क्षमा कर दीजिए महाराज, अब भूलकर भी चोरी नहीं करूँगा, आपका खजाना सलामत है, ऐसा कहने लगा। राजा साहब हक्का बक्का हो गए। उन्होंने सिपाहियों से छानबीन करवाई तो सारा सच सामने आया। सच में उनकी कविता बोलने से राज्य का खजाना लुटते लुटते बचा। राजा ने मदन को बुलाया, उसे शाबाशी दी और कहा, ये सब तुम्हारी कविता का कमाल है। राजा ने मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया और इस तरह मदन की कविता ने राजा के राजमहल में होने वाली चोरी को बचा लिया और राजा ने उसे बहुत सारे पुरस्कार दिए और वह खुशी खुशी अपने गांव अपनी माँ के पास लौट गया। और हमारी कहानी होती है खत्म। अगले अंक में हम इसी तरह एक नई कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।